हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मलेशियन रोड ट्रिप के पिछले एपिसोड में आपने हमें पेदांग बसार के छोटे से बॉर्डर टाउन तक पहुंचते हुए देखा। हम लोग रात के टाइम बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं कर सके, इसलिए वहीं हमें ओवरनाइट स्टे करना पड़ा। हमारे होटल से बॉर्डर का फासला 2 किलोमीटर था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हियर वी आर लीविंग फॉर द बॉर्डर। सो जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था कि हम सब दोस्तों में से किसी ने भी ये बॉर्डर पहले क्रॉस नहीं किया हुआ और ना ही कोई पहले इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग बाय रोड की है। हमारी तैयारी भी पूरी थी, वी वर वेल प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट, लेकिन एक मोमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी तो था, होगा क्या और ये कैसा रहेगा। और फौरन ही हम बॉर्डर टर्मिनल पे पहुंच गए और शुरू में हमारे पास टर्मिनल फुटेज कम है, लेकिन कहानी हम आपको पूरी सुनाएंगे। अच्छा जी, अभी हमने मलेशिया की एग्जिट स्टैंप लगवा ली है। इट वाज वेरी क्विक, हार्डली 1 मिनट लगा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जाके देखते हैं। मलेशियन इमिग्रेशन के ऊपर उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे, गाड़ी से रिलेटेड भी कुछ नहीं पूछा। ड्राइवर का बायोमेट्रिक और स्टैंप गाड़ी में बैठे बैठे हुआ, पैसेंजर को अंदर जाना पड़ा। क्रॉसिंग के दूसरी तरफ पे थाई बॉर्डर पे हमें कुछ टाइम लगा। सबसे पहला प्रॉब्लम वहाँ लैंग्वेज का आया। ओके गाइस, हमने अभी भी बॉर्डर क्रॉस किया मलेशिया से थाईलैंड। एक लफ्ज़ में मैं ये कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। दोनों तरफ स्टाफ बहुत फ्रेंडली था। थाईलैंड वाली साइड पे जो स्टाफ था वो इंग्लिश में ज़रा कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी दे ट्राई टू हेल्प अस टू द मैक्स। तो अभी हम जैसे ही बॉर्डर से, ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी बैक साइड के ऊपर यहाँ पे बॉर्डर है और ये बॉर्डर गेट क्रॉस करके हम लोग अभी बाहर मेन रोड के ऊपर आ गए हैं। इस वक्त शाम के कोई 4:30 हुए हैं। हम लोगों ने वैसे तो पहले जाना था कराबी, बट वी आर थिंकिंग टू गो टू फुकेट डायरेक्टली। अभी हमारा ड्राइव करने का जो स्टेमिना है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे लोकल मैप हमने लगाया है वेज पे, और वेज का सीन ये है कि क्योंकि थाईलैंड के अंदर जो साइन बोर्ड्स हैं वो लोकल लैंग्वेज में होते हैं, तो वेज ज़रा हेल्प कर देता है गूगल मैप से थोड़ा सा ज़्यादा। क्योंकि बॉर्डर टर्मिनल पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका एंड वंस वी वर डन तो हमें आगे निकलने की जल्दी थी। बट अब मैं आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, बिकॉज पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से वी आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड of knowing the nitty gritty details of border crossing। तो जैसे ही हम लोग बॉर्डर से हमने ड्राइव करना दोबारा शुरू किया, तो एक खातून ने हमें गाइड किया था कि अगर हमने डायरेक्टली यहाँ से कराबी या फुकेट का मैप लगाया तो हमारी नेविगेशन खराब हो सकती है। हम छोटे रूट से ट्रेवल करके बहुत देर बाद मेन रोड्स को टच करेंगे। सो शी सजेस्टेड कि पहले हम हयातियाई का मैप लगाएं, वहां तक पहुंचे और वहां से फिर हम मेन हाईवे से कराबी या फुकेट हिट करें। खैर, जब हम चल पड़े फिर भी हम छोटे बड़े मिक्स रोड्स के थ्रू होते हुए अपनी डायरेक्शन में जा रहे थे एंड बॉर्डर क्रॉस करके एक नए मुल्क में एंटर होना विद स्टीयरिंग व्हील। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस एक्सपीरियंस। इतने मुल्क फिरने के बाद भी ये एक्सपीरियंस अब जाके नसीब हुआ। जब हम थाई बॉर्डर टर्मिनल पे पहुंचे थे तो जो मलेशिया या थाईलैंड के लोकल ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही एंट्री एग्जिट के स्टैंप्स मिल जाती हैं और पैसेंजर्स को खाली अंदर जाना पड़ता है, बट वो भी एक फास्ट ट्रैक के थ्रू अपनी इमिग्रेशन स्टैंप्स लगवा के निकल आते हैं। वेयर एज दूसरी फॉरेन नेशनैलिटीज के लिए इमिग्रेशन सुपरवाइजर के ऑफिस में हमें जाना पड़ता है और वो हमारे डॉक्यूमेंट्स, वीजाज, चीजें इंस्पेक्ट करने के बाद हमारी इमिग्रेशन कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हार्डली 10-15 मिनट में हम सबकी इमिग्रेशन हो गई थी। फिर आ जाता है मेन काम, और वो था गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन। मलेशिया और थाईलैंड की ट्रैवलिंग के लिए आपको गाड़ी का कारनेट नहीं चाहिए फॉर मलेशियन कार्स। अगर गाड़ी आपकी अपनी हो तो यू जस्ट नीड टू कैरी रजिस्ट्रेशन। अगर गाड़ी आपकी अपनी नहीं है, जैसे हमारे केस में था, तो आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, ओनर के आईडीज, ओनर की तरफ से कोर्ट अटेस्टेड ऑथराइजेशन लेटर जो आपको परमिशन ग्रांट करता हो कि आप उसकी गाड़ी लेके ट्रेवल कर सकते हैं, और इसके अलावा थाई इंश्योरेंस। फिर इसके बाद TM2 और TM3 फॉर्म भी रिक्वायर्ड होता है, जिसमें गाड़ी और पैसेंजर की तमाम डिटेल्स एंटर होती है, और हम वो फॉर्म्स फिल करके साथ लाए थे।
बट एट दिस बॉर्डर उन्होंने हमसे TM2 और TM3 नहीं मांगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने और रिव्यू करने के बाद वो आपको एक कस्टम डॉक्यूमेंट बना कर देते हैं आपकी गाड़ी का। अब TM2 और TM3 आपने याद रखना है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग की वापसी पे कहानी में जरा ट्विस्ट भी आएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, जब कस्टम ऑफिसर इनको देख लेता है, रिव्यू करता है, तो वो आपको एक आपकी गाड़ी के लिए थाई कस्टम्स का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना कर देता है, और वो डॉक्यूमेंट आपकी गाड़ी का सारा लीगल स्टेटस होता है थाईलैंड में। तो उन्होंने हमें एक महीने का डॉक्यूमेंट बना कर दे दिया हर गाड़ी के लिए, तो कि हमारा विजिट कुछ दिनों का था। बॉर्डर क्रॉसिंग का प्रोसेस शायद 10-15 मिनट में वाइंड अप हो जाना था, लेकिन कस्टम डॉक्यूमेंट बनवाने में हमें आधा घंटा लग गया। थाईलैंड में रोड के ऊपर अभी तक ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जा रहा था, क्योंकि अच्छी स्पीड भी मेंटेन हो रही थी। ट्रैफिक रात का टाइम था तो ज़्यादा नहीं थी। और इसके अलावा जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस भी था फुकेट में और थाईलैंड के बारे में जो मैंने सुना हुआ था कि यहाँ पे पुलिस की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस भी होती है, चेक पोस्ट्स होते हैं, और ऐसे मुल्कों में बाज़ औक़ात वो तंग भी करते हैं। लेकिन टू आवर सरप्राइज ना हमने कोई पुलिस देखी थी जब से 5 घंटे हम एंटर हुए, ना ही हमने कोई बहुत ज़्यादा स्पीड कैमरास देखे थे। एंड मलेशिया में रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा टोल प्लाजाज आते हैं और बार बार आपको टोल देना पड़ता है, लेकिन इधर आने के बाद ही मुझे पता चला कि साउथ ऑफ थाईलैंड के अंदर कोई टोल प्लाजाज नहीं है, देयर इज नो टोल एट ऑल। और टोल रोड्स आएंगे नॉर्थ ऑफ थाईलैंड में, जब प्रोबेबली बैंकॉक वाली साइड पे मूव करेंगे। तो क्योंकि स्पीड अच्छी थी और हम लोग 5-1 घंटे में कराबी के करीब पहुंच गए, और हमारा इनिशियल प्लान ये था कि हम एक रात कराबी रहेंगे और हम 2 रातें फुकेट रहेंगे। सो कराबी एंड फुकेट आर क्वाइट आइडेंटिकल, एक यू शेप कर्व के ऑपोजिट एंड्स के ऊपर वाक़ हैं ये दोनों। खैर हमने ये सोचा कि आज की रात हम कराबी रुकेंगे और सुबह हम फिर फुकेट मूव करेंगे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन था कि हम 3 रातें ही फुकेट में गुजार लेंगे, और रोड ट्रिप का अभी फ्लो बना हुआ है तो वहाँ जाके हमें 3 दिन अच्छा रेस्ट मिलेगा, बिकॉज उसके बाद हमने वापस 1000-1200 किलोमीटर ट्रैवल करना। 12:50 है, हम लोग 1 घंटा पीछे फुकेट से। एनर्जी भी बहुत है, खुशी भी बहुत है, मज़ा बहुत आ रहा है। ये जो रोड ट्रिप था ये बेसिकली ड्रीम ट्रिप में कन्वर्ट हो रहा है। रात के टाइम थोड़े से व्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, लेकिन रोड्स बिल्कुल खाली हैं। हल्की हल्की बारिश है तो रोड्स जो है ना वो जैसे गीला ट्रैक नहीं होता रेसिंग सर्किट वाला, वो बहुत अच्छा फील दे रहा है। एंड BM इज़ लिटरली ड्राइविंग इन राइडिंग ऑन क्लाउड्स, ऐसी फील देती है। मतलब आप बस ड्राइवर फ्रेंडली गाड़ी है, खुद ही चलती रहती है। ये कोई थकावट नहीं है कि भाई कितनी देर में पहुंचेंगे, कब आएगा फुकेट आ रहा है। फुकेट जगह ही ऐसी है, इसके करीब पहुंचते पहुंचते एक एनर्जी जो है ना वो आ रही है। तो उमर भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आई एम श्योर कि बहुत एंजॉय करने वाले हैं। एंड दैट इज अ वेरी स्पेशल थिंग कि आप फर्स्ट टाइम फुकेट जा रहे हो और गाड़ी चला के जा रहे हो। गाड़ी चला के 7 घंटे की ड्राइव है, 7 घंटे बॉर्डर से स्टेट हमने की है, तो 7 घंटे से चला रहे हैं गाड़ी। और मतलब लाइक ये मोटरवे तो नहीं, इनकी GT रोड टाइप ही है, तो बार बार मुझे लग रहा था कि यार अभी खड्डा आएगा, अभी खड्डा आएगा। खड्डा कोई नहीं है। मैं मीटर देख रहा था, गाड़ी खुद ब खुद 160 जा रही थी। 2 लेन रोड है, कट्स भी हैं, 160-140 पे देखना पड़ता था, भैया आ जाओ वापस। मज़े की बात यह है कि जहाँ इतनी एक्साइटमेंट चल रही हो वहाँ छोटी मोटी फिल्में भी साथ चल जाती हैं, और इसी तरह की एक मज़ेदार फिल्म हमारे साथ चली, क्योंकि हम पहले अपनी आइटनरी के हिसाब से कराबी रुकने वाले थे और हमारी इनिशियल बुकिंग भी कराबी में थी। जब हमारा डिसीजन चेंज हुआ फ्रॉम कराबी टू फुकेट, हमने अपने होटल बुकिंग को ऑल्टर करने की रिक्वेस्ट भी तब डाल दी। उनकी तरफ से टाइमली रिस्पॉन्स ना आने पे मैंने सोचा कि हम फुकेट की अभी नई बुकिंग बना लेते हैं एंड स्टार्टेड सर्चिंग ऑनलाइन। ड्यूरिंग दिस सर्च प्रोसेस हम मिडनाइट 12 बजे की ब्रैकेट में एंटर हो गए। ये अब नया मसला शुरू हो गया, क्योंकि जो भी बुकिंग देखें चेक इन ऑप्शन में डेट चेंज होने की वजह से टाइम सुबह 12 बजे के बाद का आ रहा था, और हमें तो रात गुजारने के लिए जगह अब चाहिए थी। तो लो जी जनाब, हम लोग पूरी एनर्जी से फुकेट टाउन में एंटर हुए। क्या इस टाउन की अलग ही वाइब है, जब भी आओ हंसो मुस्कुराओ, इट्स अ लैंड ऑफ स्माइल एंड सिटी नेवर स्लीप्स। तो फुकेट में हमारी पुरानी यादें 10-15 साल पहले जब गिलगित नारायण जाते थे और वॉक इन करके होटल सर्च करते थे रात लेट नाइट पहुंचने के बाद, वो वाला काम यहाँ पे भी हमारे साथ हुआ। उसमें हमारा कुछ टाइम तो वेस्ट हुआ, क्योंकि मल्टीपल जगहों पे जाना पड़ा। किसी जगह इतने कमरे अवेलेबल नहीं थे, किसी जगह होटल सूटेबल नहीं था। फाइनली वी एंडेड अप एट पतोंग बीच होटल। इट्स अ वेरी नाइस 5-स्टार फैसिलिटी, न्यूली ओपन्ड राइट ऑन पतोंग बीच, बंगला रोड के बिल्कुल साथ, विद स्पेशियस पार्किंग। और इतने लंबे सफर के बाद जब ऐसा स्टे मिले, इट ट्रूली गिव्स यू अ पैराडाइज फील। रूम चेक करें। ओह नाइस, ओह वाओ, ये चीज़ ज़बरदस्त है। साइज ऑफ द रूम इज़ गुड टू।
2 single beds. हमें कुछ रूम्स ट्विन सिंगल बेड्स लेआउट में मिले थे और कुछ 1 किंग बेड में, बट सबसे बड़ी अचीवमेंट और खुशी ये थी कि नाउ वी आर फाइनली एबल टू स्लीप. तो सुबह हम लोग आराम से लेजी होकर उठे क्योंकि आज हमने इतने लंबे सफर के बाद अब एक फ्री डे तो बनता था ना, तो बस आज हमने चिल करना था. और सुबह उठे तो मौसम बड़ा विंडी क्लाउडी था क्योंकि फ्लड वार्निंग्स ठीक ठाक इस टाइम पे चल रही थी. बारिश वाला माहौल बना हुआ था. वी ऑल हैड गुड ब्रेकफास्ट टुगेदर. उसके बाद बॉयज अपने अपने फ्लो में निकल गए. कुछ लोग पैदल टाउन एक्सप्लोर करने निकले. सम टुक कार्स अराउंड. और हमने प्लान किया कि नेक्स्ट 2 दिन हम अपनी यहाँ पे क्या एक्टिविटीज करें. तो जब फुकेट आए हैं तो बीचेस यहाँ की बहुत फेमस हैं. टाउन्स जैसे बंगला रोड एक फेमस असल बसल वाली जगह है. ओल्ड टाउन भी है. फिर वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं. एंड इट हैज सो मच टू ऑफर. फुकेट एंड थाईलैंड ओवरऑल भी, क्योंकि थाईलैंड इज कंसिडर्ड एज द बैकपैकर हेवन. ये पिछले 30-40 साल से ट्रैवलर्स की एक इब्तदाई दरसगाह रही है. एंड थ्रू आउट लास्ट डेकेड्स ट्रैवल रिलेटेड लिटरेचर के अंदर थाईलैंड जो है वो काफी पब्लिश होता रहा है. अभी सोशल मीडिया आ गया, उससे पहले प्रिंट मीडिया, टीवी स्क्रीन और मूवीज में जैसे द बीच बड़ी फेमस मूवी थी एंड जेम्स बॉन्ड की मूवीज में भी फीचर हुए यहाँ के आइलैंड्स. रिसेंटली कोविड में बहुत ज्यादा हाइप मिली थाईलैंड को. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने अपनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया और ट्रैवलर्स को एक जगह दोबारा से मिली पहुंचने के लिए. ऑल्सो एट दैट टाइम थाईलैंड ने रिक्रिएशनल ड्रग्स जो है वो अलाउ कर दिए, तो पार्टी पुटी करने वाले लोगों का भी यहाँ पर रश लग गया. तो ऑल टुगेदर ये सारे फैक्टर्स जो है ना एड ऑन करते रहे थाईलैंड के टूरिज्म में. लेकिन मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है कि थाईलैंड को लोग एक ही नजर से देखते हैं जैसे हम पार्टी रिलेटेड स्टफ कह रहे हैं. बट टू मी, जितना मैंने पहले भी एक्सप्लोर किया ऑल द वे फ्रॉम बैंकॉक और अभी बॉर्डर क्रॉसिंग से बाय रोड इतना ज्यादा कंट्री ट्रैवल करने के लिए, आई फील लाइक थाईलैंड इज अ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड प्लेस. इट ट्रूली हैज अ लॉट मोर टू ऑफर देन द टिपिकल स्टीरियोटाइप. फॉर एग्जांपल सिर्फ कार कल्चर को ले लें, जैसे मैंने मलेशिया के कार कल्चर को थोड़ा हाईलाइट किया. थाईलैंड हैज वन ऑफ द बेस्ट कार कल्चर्स अगेन. और बिजनेस नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग है यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री के. अगर मैं आपको खाली फुकेट के बारे में बताऊं, जो साल का रेवेन्यू जनरेट करता है वो एक 14 अरब डॉलर की फिगर है. और फिर मूव अराउंड करना, कनेक्टिविटी बहुत आसान है. आप यहाँ से बड़े शॉर्ट डिस्टेंस पे बड़ी बजट फ्लाइट्स पकड़ के आसपास के काफी मुल्क फिर सकते हैं. मेरा ख्याल है कि अगर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड को मर्ज किया जाए तो ये जो एक गली बनती है दुनिया के नक्शे पे, ऑलमोस्ट 1 in 4 ट्रैवलर्स दुनिया में अगर 4 बंदे ट्रिप पे निकले तो मेरे ख्याल एक यहाँ पे होगा. दिस इज द अमाउंट ऑफ फुटफॉल और इस रीजन में इतना टूरिज्म है. 4 यार्ड. वेल वो वाली जो लेफ्ट साइड पे है ना, तो ये कर दो. हाँ 2 कोने वाली कर दो. हाँ एक बड़ी साथ में ठीक है ना. हाँ बस पैकेज. भाई तुसी शॉर्मे ले रहे हो या यार्ड ही है. सो अभी बॉयज को लेके आए हैं अपनी एक और बहुत फेवरेट जगह पे, फुकेट ओल्ड टाउन. क्योंकि आज का दिन हमने ज़्यादा रेस्ट करके गुजारा है. सोकर उठे हैं ना तो आधा दिन तो गुजर चुका था. वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती थी और उसमें भी अभी भी एक खतरा मंडला रहा है कि फ्लड वार्निंग्स हैं, हैवी रेन फॉल फोरकास्ट थ्रू आउट द वीक है. तो पता नहीं आइलैंड टूर और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कितनी सी हो सकेंगी, नहीं होंगी. नाइट लाइफ की चीज़ें इंजॉय की जा सकती हैं, खाना वाना, घूमना फिरना, लाइटें, रौनक और सनसेट के व्यूज़ भी बीच के साथ आज नहीं हो सके क्योंकि सारा तो बादलों से ढका छुपा बारिश चल रही थी मुसलसल. सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी व्हेन इन फुकेट. वेरी नाइस वाइब. शुक्र है कि अभी थोड़ी देर बारिश रुकी है. अब ज़रा पैदल चल के स्ट्रोलिंग वगैरह कर लेंगे, बट फर्स्टली बैठ के आराम से एक कॉफ़ी पीते हैं पहले. एट दिस प्लेस यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड ईटरीज. मज़ेदार कैफ़ेज़ हैं, शॉप्स हैं, सोवेनियर्स. इसके अलावा बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कॉलोनियल टाइम्स की. बट आई रिपीट दैट थाईलैंड हैज़ नेवर बीन कॉलोनाइज्ड. ये बात मैंने अपने पिछले ट्रैवल व्लॉग में थाईलैंड के बड़े डिटेल के साथ एक्सप्लेन की थी. इफ़ यू आर इन फुकेट, मस्ट गिव अ विजिट एट द सेम कॉफ़ी प्लेस राइट आफ्टर 1 year. अच्छा, वो जो गाना है ना, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, वो हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को सोच के इमेजिन करता होगा. लेकिन मैं सीधा गुजर रहा था, मुझे स्मेल आई कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है और ये निकला. मतलब सिर्फ सारी रात खड़े होकर आप इसे देखते रहो. ये वो टाइम था, ये वो ज़माना था जब मर्सिडीज़ एक्चुअली रोज टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द हिमालयाज. कराकरम हिंदू 8000 मीटर की बुलंदी को
छू गई थी। इसको देखें और सिर्फ फील करें कि आप इसका दरवाज़ा खोल के नाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव दिस कार टू पॉल। एक तो कूपे ऊपर से सनरूफ है। फिर जी अगले दिन हमने आइलैंड्स टूर का प्लान बना लिया। ये फुकेट में एक मस्ट विजिट एक्टिविटी होती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इट्स एन आइलैंड एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स चारों तरफ से। रात सारी सोए नहीं है और अभी सुबह के 8 साढ़े 8 बजे हम निकल गए हैं अपने टूर की प्रेपरेशन। ब्रेकफास्ट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। इस बंदे को बहुत फिक्र है पाकिस्तानी पासपोर्ट, सब कुछ चला जाए पासपोर्ट इसका कहीं ना जाए। तो मौसम तो अनप्रडिक्टेबल था, अनसर्टन था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि बहुत से लोग जा भी रहे हैं और जो कंपनीज थी वो रिकमेंड कर रही थी कि इट्स टोटली सेफ, कोई मसला नहीं होगा। तो हमने भी अल्लाह का नाम लेके खैर से तैयारी खींची। यहाँ के जो टूरिस्ट कंपनीज होती हैं वो आपको एक 1 डे या मल्टी डे या हाफ डे प्लान के ऊपर आइलैंड्स के विजिट पे ले जाती हैं। मोस्ट फेमस ऑफ देम इज फीफी आइलैंड्स, जेम्स बॉन्ड आइलैंड। Encontré a una niña tan bonita, ella siempre se ha parecido a Yemaya, y por la calle con su ropa azul camina, y todo el mundo está gritando, ay cómo va, ella responderá. ¡Qué belleza! Y preguntan a esta niña dónde va, pero ella solo niega con la cabeza. Ella sonríe y sigue bajando así al mar, como dice yala, 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 yala. Ay, qué belleza. Hace su Yemaya, ay repítelo de nuevo. जस्ट जब हम सारा दिन अपनी एक्टिविटी करके वापस पहुंचा तो पता चला कि हमारा जो रेंजर है वो भाईजान पंक्चर हो गया हुआ है और द टायर इज़ फुली फ्लैट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ के फ़ौरन ही इसकी स्टपनी निकालते हैं और स्टपनी निकालने के बाद इसका टायर जितना जल्दी हो सकता है चेंज कर लेते हैं। और गाड़ियाँ हम इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि 2 दिन हम पतोंग बीच होटल पर रुके। हमने ये लोकेशन और होटल बहुत एंजॉय किया, लेकिन फॉर 3rd नाइट हमने सोचा कि थोड़ा सा आज चेंज करते हैं। इस आइलैंड के ऊपर फुकेट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशंस हैं और विलास बहुत प्यारे प्यारे होते हैं यहाँ पे। सो वी बुक्ड अ वेरी ह्यूज ग्रैंड लग्जरी 7 बेड विला ओशन फ्रंट पे और रात को हमने ड्राइव करके उधर जाना था। ये किस चीज़ की? ये सर आपके घर की कैसी लगी जगह? जबरदस्त बस दरवाजे बंद रखने हैं। हाँ। मच्छर बहुत, और जितनी मैंने बड़ी छिपकली मैंने और उमर भाई ने देखी है वो बड़े साइज की, वो ऐसे उस शीशे पे चिपकी हुई है। मुझे हाँ, थोड़ा हाँ, नकली है। नहीं वो यहाँ पे होती है, बड़ी रेयर यार। क्वाइट बिग प्लेस ना गाइस, व्हाट अ मैसिव प्लेस यार, बहुत बड़ा विला है माशाल्लाह। ऐसे नहीं लग रहा उमर भाई कि एक हफ्ता टूर एक्सटेंड कर लें और सिर्फ इधर पड़े ही रहे, सोते रहे बस, है ना? खाना आता रहे, खाना हम लाए आपके लिए, सोते रहे। ये पैसे पूरे हो गए। उफ 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 उफ। अब ये बेडरूम है, यहाँ से व्यू आ रहा है जी आपका पूल से व्यू आ रहा है आपका ओशन फ्रंट है ये, और इतने एक्सक्लूसिव और खूबसूरत विलास बने हुए हैं हिल टॉप के ऊपर। एंड लुक एट दिस स्पेसिफिक बेडरूम। वहाँ से ये दिस इज़ लाइक कॉर्नर, 2 साइड का व्यू आएगा। फ्रंट इज़ पूल, राइट इज़ ओशन।
This house has probably 7 bedrooms. This is the second bedroom. Very huge toilet, huge toilet. And if you open this window from here, then you are going to have this. ये आ गया जी, साथ भाई देखा आपने? और ये this is the bedroom, और ये सामने आपका पूल और वो आपका ओशन. The saddest part is कि कल छोड़ के जाना है. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ आवर सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट डे ऑफ द रोड ट्रिप. बट फाइनली हम लोग अपने जो फारदेस्ट पॉइंट था अपने रोड ट्रिप का उसको टच करके अब रिटर्न बैक कर रहे हैं. ये व्यूज़ थे रात को जो हमने इन्जॉय किया और इस वक्त मैं आपको दिन में दिखा रहा हूँ. गाइस जस्ट लुक एट इट. ओशन व्यू इस तरह से स्प्रेड हुआ. सो दिस इज़ लाइक जो लोकेशन है विला की, इट्स इन अ कर्व. ये जो इसकी ग्रीनरी वाला पार्ट था, लॉन थे, ये हमें रात को नज़र नहीं आ रहे थे. सो दे आर बेसिकली 360 डिग्री ऑल ओवर. ट्रिप में जहाँ वापसी का टर्निंग पॉइंट आता है वहाँ थोड़ा सा उदासी का माहौल भी छा जाता है. तो ऐसे माहौल में हम लोग सुबह उठ के फिर ट्रिप के अब तक के बेस्ट पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे. वो मैं बता नहीं सकता. और नेक्स्ट टू डैट यार एवरीथिंग, द ड्राइव, द कार्स, द ब्यूटी, द अकोमोडेशन, द कंपनी. गाड़ी कौन सी सब थ्रू आउट में गाड़ी कौन सी बेहतर लगी आपको? यार मैं तो ट्रक पर्सन हूँ. ट्रक पर्सन. आई विल गो विद द रेंजर. ट्रिप बेस्ट पार्ट जर्मन गाड़ियाँ. काफ़ी चीज़ें इंजॉय की हैं जो भाइयों के साथ, कंपनी और बॉर्डर क्रॉसिंग जिसके लिए मैं स्पेशली आया था वो इंजॉय की है. हमने इतनी चीज़ें इंजॉय की हैं ना. जब हम रुकेंगे, अभी हम चली जा रहे हैं, जब हम रुक के ठहरेंगे ना फिर हम एक एक चीज़ करके याद करेंगे. जैसे अभी आपने याद कराया बॉर्डर क्रॉसिंग. अब वो इतनी बड़ी चीज़ थी. फिर याद आ गई GT, फिर याद आ गया KL, फिर कल वाला एक्सपीरियंस. पता नहीं क्या कुछ याद आया. सब कुछ मिक्स हुआ पड़ा है. सब मिक्स हुआ. वो जिस तरह ब्लेंडर में नहीं घूम रहा होता. अच्छा पिछला भूल ही जा रहा है ना. पिछला भूल ही जा रहा है. ऐसे ही स्पीड से. ये जॉर्ज टाउन याद नहीं आया मैं. जॉर्ज टाउन अगर उधर बेस्ट प्लेस. इसीलिए मैं कह रहा था कि जब हम रुक के बैठेंगे ना साथ भाई, फिर हमें सारी इंप्रेशन आएंगे कि हमने क्या क्या किया. जब तक चलते रहेंगे. अब लग रहा है KL वाला काम पता नहीं कितने दिन पहले किया. 3 महीना हो गया इस बात को. गेंटिंग की जो ड्राइव थी और हम GT लेके गुम हो गए, मैं और जैन भाई. वो जो एक्सपीरियंस था. इन सारे अच्छे और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस की यादें समेटते हुए हमने अपना सामान भी समेटा. डाला लगाया रैंप पे लोड करने के लिए सामान, बिल्कुल वैसे ही जैसे गिलगित से लाहौर आते हुए लोड करते हैं. सेम मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो वही फीलिंग आ रही थी. और ड्राइव भी लगभग उतनी ही बनती है. वापसी का पैटर्न भी हमने बिल्कुल उसी तरह सोचा था. नॉन स्टॉप जाएंगे, कराबी नहीं रुकेंगे, सीधा हमने बॉर्डर पहुंचना है. रात तक 9 बजे बॉर्डर बंद होगा, उससे पहले वी हैव टू बी देयर. तो वापसी पे यूजुअली क्योंकि डे लाइट में चलते हुए बहुत अच्छे स्पॉट्स यहाँ पे बाहर नजर आते हैं बीचेस के पास. लेकिन अब हमारी कोशिश भी यही थी कि हम ब्रेक्स कम लें या तो ना लें. और इसके अलावा थाईलैंड के बारे में एक चीज़ शेयर करना है कि एक्सपीरियंस बताना ज़रूरी है कि हाउ सेफ़ इट इज़ और क्राइम का क्या सीन है. कुछ मुल्कों में ऐसे होता है कि टूरिस्टी टाउन्स आर सेफ, लेकिन बाहर के एरियाज़ में बाहर निकलना, साइड एरियाज़ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो हाउ डिड इट गो? टूरिज्म के लिए भी मैं कहूँगा कि थाईलैंड सेफ है, और ओवरलैंडिंग के लिए भी मैं कहूँगा वी फाउंड इट क्वाइट सेफ. थाईलैंड के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रबल होगी थोड़ी बहुत, और हालात हर मुल्क के ऊपर नीचे होते रहते हैं. रिसेंटली थाईलैंड गॉट इनटू छोटी मोटी वॉर्स, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी
हमारे हिसाब से इनकी जो वॉर्स हैं थोड़ी सी नॉन सीरियस टाइप की कह सकते हैं। बट थाईलैंड का जो अगर आप मुल्क का नक्शा देखेंगे ना तो नॉर्थ और साउथ के दरमियान एक थोड़ी सी ऐसी पट्टी आती है जिसकी विड्थ बहुत ही कम किलोमीटर रह जाती है और वो पट्टी बॉर्डर शेयर कर रही है बर्मा के साथ और एक तरफ समुद्र है दूसरी तरफ बर्मा है। सो वो थाईलैंड का एक ऐसा पार्ट है जहाँ से एज पर सुनी सुनाई बातें कि इन्फिल्ट्रेशन होती है, स्मगलिंग हो जाती है, लोग अगवा वगैरह करके, क्योंकि बर्मा एक अनस्टेबल कंट्री है। तो थाईलैंड एज कंपेरिजन टू बर्मा बहुत स्टेबल और बहुत मॉडर्न कंट्री है और डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। मलेशिया इससे भी ज़्यादा सेफ, इससे भी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। सो थिंग्स आर बेटर एज कम्पेयर टू बाकी मुल्कों में। इधर चीज़ें काफ़ी ठीक हैं, बल्कि थाईलैंड में तो यहाँ तक है कि इनके जो टाउन्स हैं उनके क्राइम रेट्स डिक्लाइन की तरफ है। अगर आप बैंकॉक का क्राइम रेट 4 साल पहले देखें और अब देखें तो अब ज़्यादा लो हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिज्म ऊपर जा रहा है। तो ये थाई गवर्नमेंट, लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स कोशिश कर रहे हैं तो और ज़्यादा सूटेबल बनाए। इट्स फार 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 मोर सेफर देन लंडन। तो आते हुए इस सफ़र का एक अलग मज़ा था। वापसी पे हम लोग डे टाइम में जा रहे थे तो रश वगैरह भी था, लेकिन फिर भी स्पीड अच्छी मेंटेन हो रही थी। व्यूज़ वर वेरी वेरी गुड, लश ग्रीन। साथ ही साथ मुझे ना एक किताब बड़ी याद आ रही थी। मैंने अबू शुजा अबू वकार नामी राइटर की किताबें पढ़ी हैं। एक सिपाही थी, एक गाजी। अगर आप में से किसी बंदे ने भी वो किताबें पढ़ी हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। ओके गाइस, हमारा ETA आ रहा था 8:55 और 9 बजे बॉर्डर बंद हो जाना था पदांग बसार का। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 8:12 पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। सो 7-Eleven के पार्किंग लॉट में खड़े हैं। हाशिम पीछे बस एक कॉर्नर पीछे है, यहाँ पे हम दोबारा रीअसेंबल होंगे और फिर अब बॉर्डर दोबारा से इंशाल्लाह क्रॉस करके जल्दी से मलेशिया। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि अक्सर फिल्में चल जाती हैं, लेकिन जो फिल्म हमारे साथ अब चलने लगी थी इसका तो ना हमने ट्रेलर देखा था ना टिकट ली थी। BMW के साथ एंट्री एग्जिट्स हो रहे हैं। एग्जिट कर लिया थाईलैंड से, नाउ वी आर चेकिंग इन। ये पिछली साइड पे थाईलैंड का जो है ना वो बॉर्डर है और इस वॉल के अंदर जब ये डाला जा रहा है, ये डाला चला गया जी आगे मलेशिया की तरफ। नो मैंस लैंड में है अभी। चलो हुन रात नो मैन लैंड से ना गुजारनी पाइए निकली स्टेटलेस। अब ये मुंह से निकला हुआ मजाक कुछ ही सेकंड्स में हकीकत बनने वाला था, क्योंकि हम 10 लोगों में से किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि थाईलैंड का बॉर्डर 9 बजे बंद हो रहा है और मलेशिया का 10 बजे। लेकिन हम अभी थाई टाइम जोन में थे और 1 घंटा टाइम डिफरेंस है। सो मलेशिया का 10 इज ऑल्सो 9। हमें थाई बॉर्डर क्रॉस करने में 9 बज गए और जैसे ही हम मलेशियन बॉर्डर पे आए, और क्योंकि हम मलेशियन या थाई पासपोर्ट होल्डर नहीं थे तो हमें अंदर जाके इमिग्रेशन सुपरवाइजर से क्लियर होना था। तो हम जैसे ही अंदर पहुंचे उसने हमें वो जवाब दिया जो पूरे पाकिस्तान के बैंकर्स वापडा का बिल लेके आने वाले को देते हैं कि सिस्टम बंद हो गया। हमने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमें अकोमोडेट नहीं कर सकते। एंड दे सेड कि हम यहाँ से वापस थाईलैंड एंटर हों और 20 किलोमीटर आगे दूसरा बॉर्डर है, वो क्रॉस करके हम वापस जा सकते। हमने उनसे कहा कि हमारा तो सिंगल एंट्री वीजा है थाईलैंड का, दे वॉन्ट लेट अस इन, बट दे इंसिस्टेड कि हमें ऐसा ही करना पड़ेगा और थाई हुकाम्स हमारी इमिग्रेशन स्टैंप कैंसिल कर देंगे तो वी कैन बी इन देयर अगेन। हमें जाना पड़ा थाईलैंड वापस और यहाँ फिर से 10-15 मिनट की ख्वारी हुई। दे वर रेजिस्टिंग कि हमें दोबारा थाईलैंड एंटर होने दें। फिर उन्हें पता नहीं मलेशियन इमिग्रेशन के किस अल्लाह के बंदे ने मैसेज भेजा तो बिल आखिर वो मान गए, क्योंकि बॉर्डर तो उनका भी बंद हो चुका हुआ था। इमिग्रेशन ऑफिसर को दोबारा अपना ऑफिस खोल के हमें अकोमोडेट करना पड़ा। तो उसने अपनी इस छोटी मोटी ख्वारी का अजाला चाय पानी की शक्ल में तकाजा करके मांग लिया और हमें उसको 1000 बात दे ही देने पड़े। पाकिस्तानी 9000 रुपया बन गया। कोई बात नहीं, इतना तो बंदा टिप दे देता है, बट असूल ये कहता है ना कि सही काम के गलत पैसे देने नहीं है। बट इसी के पैरेलल ये बात भी है, मौके की मुनासबत देख के अड़ी फंसाने की बजाय फास्ट ट्रैक प्रोसेस से निकलो आगे। उन्होंने हमें मलेशियंस ने वापस थाईलैंड भेजा। जब थाईलैंड हम वापस चेक पोस्ट पे आए हैं इमिग्रेशन की, तो पहले उन्होंने दोबारा ये सारा किस्सा समझाया और उन्होंने कहा ओके वी लेट यू इन, आप कस्टम का डॉक्यूमेंट यहीं छोड़े और आप चले जाएं सदाओ बॉर्डर विच इज़ राइट बिहाइंड मी ऑन दिस रोड। यहाँ से 500 मीटर के ऊपर बॉर्डर का गेट है। हम गाड़ियाँ दोबारा खींचते हुए यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि टाइम इसका भी बंद होने में जो डिफरेंस था वो 1 घंटा था। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये पता चला है कि इधर की इमिग्रेशन ने भी हमें क्लियर नहीं किया और वो हमें कहते हैं कि आपके पास जो TM2 और TM3 फॉर्म है वो आपने वहाँ से स्टैम्प करवा के आना था। अब प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर क्रॉसिंग जब हम पहले मलेशिया से थाईलैंड आए तो बहुत स्मूथ हुई थी, अच्छी हुई थी, काफ़ी चीज़ें हमें पता चल गई थी विच इज़ गोइंग, मतलब आइंदा अगर दोबारा कभी करना होता तो नॉट एन इशू। लेकिन उस टाइम पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाने में टाइम लगा। बट जब आप फंसते हो तो यहाँ पे इन बॉर्डर्स पे लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मलेशिया वाली साइड पे लैंग्वेज फिर भी थोड़ी इजी थी, लेकिन थाईलैंड वाले जो ऑफिशियल्स थे वो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मसला कर रहे हैं। यहाँ पे भी आके उनसे कम्युनिकेट करना, पूरे उनके ऑफिसेज़ में एक बंदा भी नहीं मिल रहा
जो इंग्लिश में सही तरह कम्युनिकेट करके बता सके कि मसला क्या। अब हम उन्हें इशारों में टूटी फूटी इंग्लिश में अपना समझा रहे हैं। उन्होंने कहा जी TM2 TM3 आपने सुबह पदांग बसार से ही क्लियर करवा के वहीं से एग्ज़िट करना है। अब हमने कहा कि हम एग्ज़िट के स्टैम्प पे भी करवा बैठे हैं, मलेशिया से भी हम U-टर्न ले बैठे हैं, हम रात क्या करें। उन्होंने कहा जी आप वापस टाउन में निकल जाएँ, आगे से U-टर्न लें। ट्राई किया, U-टर्न लेके जब हम वापस थाईलैंड में एंटर हो रहे हैं तो थाईलैंड के कस्टम वालों ने कहा कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है। हमने कहा वो तो पदांग बसार है। उन्होंने कहा आप इधर क्या कर रहे हैं, हमने नहीं बताया ये इशू है। उन्होंने कहा अब हम आपकी गाड़ी उस डॉक्यूमेंट के बगैर अंदर नहीं आने दे सकते थाईलैंड में। ओफ यार, दिमाग वहाँ पे ऐसा घूमा, हम कितने घंटों से गाड़ियाँ भगा रहे हैं। गूगल का ETA हमने जो है ना वो बीट कर दिया। भूख लगी है, नींद आई है, रेस्टलेस हो रहे हैं, और सोचा ये था जिस रेस्टोरेंट से खाना खाना था वो मलेशिया वाले बॉर्डर से 500 मीटर रह गया था। अब सोचो आपके मुंह में वो टेस्ट बड्स मेल्ट होने लगे, आप खाना खाने लगे हो, और वो सारा कुछ वापस मेल्ट हो गया। बट नो इशू। अब करना ये हुआ कि वो वहाँ पे एक खातून थी, वो बड़ी उसकी समझ आ गई बात किसी तरह, पता नहीं कैसे उसके दिमाग में उतर गई। उसने कहा कि जी ठीक है, टेक योर टाइम, आप वापस जाएं, रेस्ट करें, रात को इधर स्टे करके सुबह पे दांग बसार अर्ली जाएं और वहाँ से आपने एग्ज़िट करना है। बट ये बहुत थ्रिलिंग और एडवेंचर था। सो बुकित हैताम वाला बॉर्डर है इस तरफ, इस डायरेक्शन में। दिस इज़ द लास्ट टाउन। आई डोंट नो इस टाउन का एग्जैक्टली नाम क्या है, बट ये टाउन जो है ना वो थोड़ा सा मिक्स टाइप की वाइब है इसकी, पार्टी टाइप की, ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं, क्योंकि मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर सोफिस्टिकेटेड सा है, डिसेंट सा है। तो प्रोबेबली शायद जैसे बॉर्डर के इस तरफ आओ तो ये पहला एक बड़ा टाउन आता है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो ना कि मैं दोबारा किस बॉर्डर से बॉर्डर क्रॉसिंग करना चाहूँगा, मैं पदांग बसार से करना चाहूँगा। वो बड़ा छोटा सा था और बहुत ईजी और कन्वीनियंट था। अब क्या है कि हम लोग इस टाउन में उतर गए हैं। सबसे पहले हम हलाल रेस्टोरेंट सर्च कर रहे थे। हमें ये पता था कि हलाल मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हलाल मिल जाए जो हम खाने में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। एक्सपेक्टेशंस जो थी ना वो ये थी कि ये कि जवान गए इन्होंने केड़ा को फड़ सकता है। जब एग्जिट भी हो गया तब तो हमें क्लियर था कि बस अब खाना खाएंगे जाके। हाँ चले कोई नहीं, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। और सबसे परेशानी वाली बात ये थी कि अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं ना, वो रेड स्टैम्प जो है ना वो डिस्टर्ब करती है। तो अभी मैंने ट्रैवल एजेंट से बात की है, वो कहते हैं डिपार्चर का इसका कोई मसला नहीं, अब और ओके हो गए, खैर है। सारे एडवेंचर होने चाहिए ज़िंदगी में। इन केस फ्लाइट भी इशू होना तो ये हो जाता है। हाँ 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 हाँ। हाँ जी सर, कुछ खाया है? हियर यस। ओहो, बॉर्डर क्रॉसिंग तो बहुत लोग करते हैं, रिवर्स बॉर्डर क्रॉसिंग कितने लोग करते हैं? यार मेरा तो दिल था वहीं रह जाए, बस खाने का इशू। नो मैनलैंड स्टेटलेस एक दिन के लिए अंदर ही अंदर रहे। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। हमें यहाँ पे एक गुजारे लायक होटल मिल गया, अच्छा था। हमने यहाँ रात गुजार ली, फ्रेश हो गए, सो के उठ लिए। अब क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग डिले हो ही गई थी तो कोई जल्दी नहीं है, वी आर नॉट इन हरी। अब हम वापस बुकित हैताम वाले बॉर्डर पे नहीं जा रहे, जो कि शायद हमसे 500 मीटर पे है, बट हम जाएंगे पदांग बसार। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स गो। और ये हमारे एक बॉयज़ जा रहे हैं नीचे, ये गाड़ी भी हमारी है। ये ज़रूर कुछ खाने की चीज़ ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि मैंने सबको कहा था कि अगर किसी ने कुछ पकड़ना है, 7-11 खा के लोग तंग आ गए हैं 1-2 दिन में, तो जो भी यहाँ से गुजारे लायक चीज़ मिले उससे पकड़ के गुजारा करें, फिर हम नाश्ता मलेशिया में बॉर्डर क्रॉस करके करेंगे। एग्जैक्टली ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये बॉर्डर का है। सो हमने बॉर्डर पे ही रात गुजारी है। ये टर्मिनल जो है ये भी बॉर्डर की बिल्डिंग है, जो इस बिल्डिंग के पीछे मलेशिया है। और यहाँ पे जनाब उमर भाई इज़ ऑन द मून। ये जी हमारा बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर वाले टाउन की अलग फील होती है, बॉर्डर वाले होटल्स की अलग फील होती है ना। मैंने रात को आपको बताया कि इस टाउन की फील ही कुछ अलग है। हमने फुकेट देखा है, कराबी देखा है, जॉर्जटाउन देखा है, सारे एरियाज देखे हैं, पर इस टाउन में वाइब भी कुछ और थी, अलग सा था। ये रोड ट्रिप के करामात होते हैं कि आपको हर उल्टी सीधी आगे पीछे, मतलब यू एक्सपीरियंस डिफरेंट साइड्स। बहुत डिफरेंट चीज़ें थी, अब बता नहीं सकते ऑन कैमरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारे पूरे सफ़र में अब तक ये एक वाहिद ऐसी जगह थी जहाँ रात को गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद गेट्स लॉक करके उन्हें ताले लगाए गए। तो इस टाउन की थोड़ी वाइब ऐसी थी, ज़रा डिफॉल्टर टाइप की ना। एंड लास्ट नाइट आई फॉरगॉट टू मेंशन, जब मैं इस टाउन में एंटर हो रहा था तो थाईलैंड का हमारा पहला पुलिस एक्सपीरियंस इन दिस ट्रिप वो भी यहीं पे हुआ। एक अच्छी खासी बड़ी चेक पोस्ट थी और उन्होंने गाड़ी रोकी, प्रॉपर गाड़ी को ठीक ठाक तरीके से चेक किया और उसके बाद जाने दिया। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग नाइट टू रिमेंबर। रिवर्स बॉर्डर क्रॉसिंग, गाड़ियाँ
गाड़ियां भगाना, फिर उसके बाद पुलिस का इनकाउंटर, फिर दूसरे बॉर्डर पे 3-4 डिपार्टमेंट से मगजमारी, मलेशिया की हदूद में 2 दफा एंटर होकर यूटर्न लेना, इंतहाई डिफॉल्टर जगह पे हलाल खाना ढूंढने की तगदो, फिर कोई साफ सुथरा होटल ढूंढना बॉर्डर के ऊपर जहाँ हर बंदा पार्टी कर रहा है, गाड़ियों को ताले लगा के सोना और फिर सुबह उठ के दौड़ लगाना टूवर्ड्स बॉर्डर अगेन। और ये जी हम फिर से बॉर्डर पे पहुंच गए हैं माशाल्लाह। और जिस एक चीज़ का थोड़ा सा मसला था वो इशू नहीं हुआ कि गाड़ी का कस्टम डॉक्यूमेंट कल रात को हमने इन्हें दे दिया था और फिर उसके बाद हमारे साथ ये सारी फिल्म चलती रही, तो आई वाज वंडरिंग कि शायद वो हमसे कस्टम डॉक्यूमेंट दोबारा पूछें और कहें कि आपके पास है ही नहीं तो आप क्या कर रहे हो। बट स्टाफ को ये पता था कि हम रात को यहाँ से होकर गए हैं, तो उनमें से कोई बंदा अभी तक था, उसने अभी वाली शिफ्ट को इन्फॉर्म कर दिया, सो सॉर्टेड। अभी मैं जाके बस अपना पासपोर्ट दोबारा एग्ज़िट का स्टैंप लगवाता हूँ और मलेशिया एंटर होते हैं। अब हम थाईलैंड से मलेशिया की तरफ एंटर हो रहे हैं। ये जो लाइन है ना, ये बॉर्डर है, इस तरफ थाईलैंड था, इस तरफ मलेशिया है। तो गाड़ी का कस्टम डॉक्यूमेंट भी क्लियर और एग्जिट की स्टैंप भी लगी है। अब हम मलेशिया की एंट्री की स्टैंप लगवाएंगे, इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे। ये है जी मलेशिया का गेट एंड क्रॉसिंग दिस सामने आ जाएगा अब इमिग्रेशन। अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑल सॉर्टेड। अब हमारी मलेशियन इमिग्रेशन भी डन है। नाउ वी हैव ऑल ऑफिशियली एंटर्ड इनटू मलेशिया विद आवर लगेज एंड आवर कार्स। अभी मेरे ख्याल से 12 बजे का टाइम है और सीधा अब यहाँ से हम KL की ड्राइव करेंगे। रास्ते में अब कोई प्लान डिटूर या किसी एक्टिविटी का टाइम नहीं है। तो गाइज ये था हमारा कंप्लीट एक्सपीरियंस मलेशिया और थाईलैंड के रोड ट्रिप का। हमने तो बहुत एंजॉय किया, वी हैड अ ग्रेट टाइम और बड़ी अच्छी मेमोरीज बनाई। आपको देखने में पता नहीं कैसा लगा होगा, बट आप अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके बाद बॉयज वेंट बैक टू पाकिस्तान, लेकिन हम 3 लोग मलेशिया में कुछ और अरसा रुके और वी हैड अ वेरी एपिक दिल चाहता है वाइब्स वाला बाइक टूर। सो थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी सून अगेन।